राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में 2 इंच तक बरसात हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में अब बारिश का दौर धीमा पड़ने और उत्तरी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बरसात गंगानगर जिले के लालगढ़ हिस्से में 104 mm बरसात दर्ज हुई है। जयपुर मौसम केंद्र और जल संसाधन विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान भरतपुर, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली और कोटा जिले में बारिश दर्ज हुई। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में 57, गंगानगर के करनपुर में 55 mm बारिश दर्ज हुई है। तो वहीं करौली के हिंडौन और भरतपुर के रूपवास में करीब 1 इंच बरसात हुई। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मौसम ट्रफ लाइन अब नार्दर्न हिस्से की तरफ शिफ्ट हो गई है, जिसके कारण बारिश का दौर राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में धीमा पड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई से 2 अगस्त तक राज्य के उत्तरी हिस्से को छोड़कर शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। 3 अगस्त से राज्य में एक और नया बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अब राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का दौर धीमा पड़ता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी कई तरीके की चेतावनी दी है, क्या कुछ अपडेट है? राजस्थान में बीते दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली थी और मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो है झमाझम बारिश का दौर शुरू था। कई जिलों में बारिश राहत बनकर आई है तो कई जिलों में लगातार हुई बारिश लोगों के लिए आफत भी बन गई है। अब भी कई जिले ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है, लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और कई दिनों तक जोधपुर की अगर बात की जाए तो कई कॉलोनी अब भी जलमग्न है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाव से उन्हें रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही है। तो लगातार प्रदेश में बारिश का दौर जिस तरह से जारी है, अब तक प्रदेश में अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो कुल मिलाकर औसत सामान्य से करीब 66% अधिक बारिश हो चुकी है। हालांकि अब भी कई इलाके ऐसे हैं जो बारिश से महरूम रहे हैं, लेकिन 4 दिनों तक अब फिर प्रदेश में मानसून की रफ्तार जो है वो मंदी पड़ गई है। ऐसे में 4 दिनों तक अभी फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में छिटपिट बारिश हो सकती है, लेकिन 4 दिनों बाद फिर 3 से 11 अगस्त तक जो है मानसून सक्रिय होगा और फिर झमाझम बारिश का दौर प्रदेश में शुरू होने वाला है। अब तक हुई बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में जल भराव वाले तमाम जो बांध है, नदियां और तालाबों में चादर चल रही है। तो कई बांध अब भी जो है भरने के लिए आतुर यहाँ पर है। बीसलपुर की अगर बात की जाए तो बीसलपुर बांध भी अभी रिता पड़ा है, उसमें पूरी तरह से पानी नहीं आया है। ऐसे में लगातार ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर तक जो है मानसून का दौर शुरू रहता है, बारिश का दौर जारी रहेगा जब तक तमाम ऐसे जल स्रोत या ऐसे बांध अब भी खाली पड़े हैं वो छलक सकते हैं। लगातार बीते दिनों जिस तरह से बारिश का दौर चला था उसमें तापमान में गिरावट हुई थी, करीब 5 से 10% तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अब 4 दिनों तक फिर बारिश का दौर जो है वो मंद पड़ेगा। ऐसे में 3 से 5 डिग्री तक फिर तापमान में इजाफा हो सकता है, जिससे फिर लोग गर्मी और उमस से परेशान हो सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान ही नहीं समूचे उत्तर भारत में इस बार बारिश के तमाम जो हालात देखने को पड़े, जमकर जिस तरह से बारिश हुई है, कई इलाकों में पानी भरा है और खेती पर भी खासा असर पड़ा है। पहले किसान ये लगातार गुहार लगा रहे थे कि अच्छी बारिश अगर होती है तो फसलों को फायदा होगा, लेकिन जिस तरह से झमाझम बारिश का दौर प्रदेश में शुरू हुआ उसके बाद कई जिलों में पानी बेतहाशा जो पानी बरसा है उससे खेतों में पानी भर गया है, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। तो हालांकि राज्य सरकार की ओर से कई जिलों में जो अतिवृष्टि हुई है उसको लेकर के गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार ये माना जा सकता है कि प्रदेश में मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा है और रिकॉर्ड तोड़ बारिश जिस तरह से देखी गई है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। और ये जरूर माना जा सकता है कि कई इलाके जहां अब भी पानी भरा हुआ है उनके लिए जरूर ये मुसीबत बनकर उभरी है। लेकिन फिलहाल 4 दिनों तक ऐसे इलाके जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी था, लोग बारिश से परेशान हो चुके थे, उन्हें फिलहाल 4 दिनों तक राहत की उम्मीद यहां पर नजर आई है। लेकिन फिर
3 से 11 अगस्त तक ये मानसून सक्रिय होगा और बारिश का दौर शुरू होगा। इससे फिर माना जा सकता है कि लगातार ये बारिश का दौर आगे जारी रहने वाला है, क्योंकि मानसून पूरी तरह फिर सक्रिय होने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि मानसून के चलते जिस तरह की माना जाता है कि एक राहत और आफत दोनों तरह की यहाँ पर बात देखने को मिलती है। मानसून के बाद निचले इलाकों में पानी भरा है, कई बस्तियों में पानी भरा है, वहां अब मच्छर जनित रोगों का भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में स्थानीय जिला प्रशासन के साथ ही चिकित्सा महकमा लोगों को जागरूक करने की यहाँ पर काम कर रहा है। लोगों को नसीहत दी जा रही है कि अपने आसपास जल भराव वाले इलाकों में पानी न जमा होने दें। अगर पानी जमा है तो उन पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें जिससे मच्छर जनित रोग ना हो, क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण जो है वो फिर बढ़ रहा है। ऐसे में मच्छर जनित रोग और ज़्यादा घर कर सकते हैं। तो लगातार ये नसीहत दी जा रही है कि अब मौसमी बीमारियों के साथ ही मच्छर जनित रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। तो सबसे बड़ी समस्या जिला प्रशासनों के सामने यही है कि जहां ऐसी बस्तियां, ऐसे इलाके जहां पानी भरा है, वहां पानी की किस तरह से निकासी की जाए, किस तरह से मड पंप लगाकर इस भरे हुए पानी को अन्य नालों में निकाला जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।